नहीं होती तब तक राह नहीं निकलती। इसलिए हम सबकी चाह क्या है? चाह है उस परम पिता परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करना। बेटा नहीं ना, क्योंकि मेरी तरफ देखो, चाह पैदा होती है गुणों का गान सुनने से। हम जब किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की, किसी चीज की गुणों को सुनते हैं तो उससे मिलने की चाह पैदा होती है। इसलिए गुणों का गान करने का नाम है स्तुति। स्तुति कहते हैं गुणों का गान करना, गुणों को जानना। कृष्णदास जी महाराज ने सबसे पहले स्तुति लिखा। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। उपासना तक जाने के लिए स्तुति से प्रारंभ करना पड़ेगा। अच्छा, जीवात्मा परमात्मा को क्यों जानना चाहता है? आप सब जने यहाँ जो आए हैं अपने बड़े बड़े काम धंधे छोड़ करके, उसके पीछे कुछ ना कुछ लगाओ तो ईश्वर सोवा, तभी तो आए हैं। तो जब हमारे सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं, व्यापार, दुकान, खाना पीना, रहना सहना, तो फिर इसमें ईश्वर की आवश्यकता क्या पड़ी? सुनो मंत्री, ध्यान से बात ही आपकी उस पे चर्चा चल रही है। चर्चा बाद में करना। ऐसे परसों एक व्यक्ति बीच में बोल पड़े, दो आदमी, उनको रोकना पड़ा। नहीं, हम तो बहुत बोले जी हम तो आपके बारे में चर्चा कर रहे थे। वो भी ये कह रहे थे। मैंने कहा मेरे बारे में बाद में चर्चा, आपके बारे में, आपके प्रवचन के बारे में। अच्छा, दो भी बाद में कर लियो, कोई बात ना। तो ईश्वर की कृपा से आप सबको भौतिक साधन प्राप्त हैं। फिर आप सबके मन में, आप सबकी आत्मा के भीतर, आप सबके भीतर ये क्यों पैदा होता है कि मुझे ईश्वर को जानना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए? इसका मतलब कुछ कमी अभी जीवन में है, कुछ ऐसी चीज मिली नहीं जिसकी प्यास जीवात्मा को है। ऐसी न्यूनता है जो धन से पूरी नहीं हो रही। ऐसी न्यूनता जरूर है हमारे जीवन में जो सामाजिक स्थितियों को अच्छा करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है। इसका अर्थ है कि हम बाहर से तो भरे हुए हैं पर भीतर से खाली हैं। अब बाहर से भरने के लिए हम निरंतर कर्म करने में लगे हैं, बाहर से सारे की सारी चीजों से हम भर जाएं। बाहर से व्यक्ति साधनों से भरता है, इन बाहर के साधनों से व्यक्ति भीतर से नहीं भरता। और एक ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति बाहर से नहीं भरता तब तक बाहर, भीतर से नहीं भरता तब तक बाहर से भी नहीं भरता। जिस दिन भीतर से भर जाता है उस दिन बाहर से भी भर जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि महर्षि नचिकेता के सामने महर्षि यमाचार्य एक बात कह रहे हैं, न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य। हे नचिकेता, कभी किसी मनुष्य की तृप्ति वित्त से नहीं हुई, वित्त मंत्री की भी नहीं हुई, और दुनिया की वैसे सब संभव नहीं है ऐसा। पर ऐसा यदि कह दें कि यदि दुनिया की सारी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पास भी आ जाए तो भी उसकी तृप्ति होना मुश्किल है। कितनी बढ़िया बात है, अपने मुश्किल है। इसका मतलब यह है बाहर से व्यक्ति कभी नहीं भरता। बाहर से भरने का नाम, बाहर जिससे भरता है उनका नाम साधन है। बाहर से भरने का नाम साधन है, भीतर से भरने का नाम साधना है। साधनों से आप बाहर भरेंगे, बाहर से भी तृप्ति नहीं होगी, और भीतर से जब भरना प्रारंभ हो जाओगे उसे कहते हैं साधना। इसलिए एक बात कह दूं, बाहर की वस्तुओं में मन लगाने का नाम वासना है, और भगवान में मन लगाने का नाम उपासना है। उपासना वासना में इतना ही अंतर है कि हम बाहर मन लगा लें संसार की वासनाओं में तो वासना है, और हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए तो क्या बन जाएगी? वो उपासना बन जाएगी। उपासना प्रारंभ होते स्तुति से। स्तुति का अर्थ है परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा को जानना।
महर्षि वेदव्यास वेदांत दर्शन में सूत्र देते हैं और कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मेरे हृदय में ब्रह्म को जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। पूछा क्यों है जिज्ञासा, जिज्ञासा क्यों पैदा हुई? तो कहा कि संसार में रहते रहते जब जीव अशांत क्लांत हो जाता है, सब भोगों को देखते हुए भी उसकी तृप्ति नहीं होती, तो वो ऐसे तत्व की ओर भागता है जो उसको भीतर से तृप्त कर सके। और दुनिया में परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है जो आपकी आत्मा को आनंदित कर सके। ये संसार के जितने भोग हैं ये आपको बाहर से तृप्त करेंगे, थोड़ी देर का सुख भी देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर जिनको भीतर के आनंद की लालसा है उस रस की ओर बढ़ते जाते हैं। एक उदाहरण एक ने लिखा बड़ा प्यारा, बहुत सी बातें बहुत प्यारी प्यारी लोग साहित्यकार लिखते हैं। चातक पक्षी बैठा था, बरसात के दिन आने वाले थे, गर्मी बहुत पड़ रही थी, आषाढ़ का महीना था, बदलियां छाती थी पर बरसती नहीं थी। चातक बार बार प्रत्येक बादल की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था कि इसमें से कोई बूंद की बूंदे कुछ निकल करके पड़ेंगी, स्वाति नक्षत्र की बूंद छलक उठेगी जिसको पी करके मैं तृप्त हो जाऊंगा। बादल छाते थे, बादल आते थे, पर वर्षा नहीं होती थी, बरसते नहीं थे, गर्मी बहुत पड़ रही थी। उस चातक पक्षी को एक कौवे ने देखा जो नाली में बैठा पानी पी रहा था। कौवे ने चातक से कहा, भैया मैं तुझे रोजाना देखता हूं, तू प्यास में मरा जा रहा है पर तू पानी पीता नहीं है। मैं तुझे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मेरे साथ बैठ करके पानी पी ले। मैं नाली के पानी से अपनी प्यास बुझा रहा हूं, तू भी थोड़ा सा जल पी ले, तेरी प्यास शांत हो जाएगी। चातक बोला, मैं नाली का पानी नहीं पी सकता, क्योंकि तू नाली का पानी पी के तृप्त हो सकता है, मैं नाली के पानी को छू भी नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसका मुख्य कारण यही है कि तूने कभी उस स्वाति नक्षत्र की बूंद का रस प्राप्त नहीं किया है। यदि तू कभी अपने जीवन में उस स्वाति नक्षत्र की बूंद का रस प्राप्त कर लेता तो तेरी इच्छा कभी भी नाली का पानी पीने की ना होती। मैंने उस रस का पान किया है, इसलिए मुझे उसकी बार बार चाह रहती है। इसलिए देवियों सज्जनों, जीवात्मा अनादि है। जीवात्मा क्या है बोलो? अनादि। परमात्मा भी अनादि है और अनादि होने से हमने अनेकों बार जन्म लिए हैं। अनादि होने से हम सदा से है ना, अनादि होने से अनंत काल से हैं, काल गणना में आते नहीं हैं। अनंत काल तक रहने वाले मुक्ति में जाके फिर आ जाएंगे। अर्थात जीवात्मा अनादि होने से मैं ऐसा सोचता हूं, सर आपके मन में भी ये बात लगे, मैं ऐसा सोचता हूं, हम में से जितने भी प्राणी दुनिया के हैं सबने कभी ना कभी किसी ना किसी कालखंड में मुक्ति का आनंद जरूर भोगा होगा। उसके संस्कार हमारे चित्त में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, उस रस का पान जरूर किया होगा। तो कभी कभी वो संस्कार जागृत होता है तो मन होता है चलो उस रस का पान किया जाए। हमने मृत्यु के बंधन को भी देखा है, इसलिए जीव मरने से क्या होता है बोलो? डरता है, क्योंकि मृत्यु के दुख को देख करके उसमें जाना नहीं चाहता और उसने कभी ना कभी अमृत का पान भी किया होगा। उस अमृत के पान का संस्कार कहीं ना कहीं चित्त के भीतर है, इसलिए हमारे मन में जरूर आता है चलो समय निकाल करके थोड़ा आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त किया जाए। अब ईश्वर को जाने बिना उस आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रारंभ में कह दे स्तुति कर लो परमात्मा की, ईश्वर को जान लो। और कैसे जान लो? बोले तत्व से जान लो। उपासना का जो प्रारंभिक करण होता है स्तुति से, तो स्तुति का अर्थ है किसी बात को, ईश्वर को तत्व से जानना। तत्व से जानने का मतलब है जैसे कोई बिजली का नंगा तार हो और आपको पूरी जानकारी है कि इस तार में बिजली दौड़ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही बिजली दौड़ती, उस समय चाहे बिजली ना भी आ रही हो, पर आपके मन में बात है कि इसमें बिजली दौड़ती है, कभी भी आ सकती है। आपको बिल्कुल तत्व से बोध है इस बात का, तो आप कभी भी बिजली के तार को छूते नहीं हो। क्यों नहीं छूते? कि आपको तत्व से बोध है। आपको कोई बहुत बढ़िया मिठाई पसंद हो और कोई व्यक्ति आपके सामने उसको लेकर के आए
और आप खाने के लिए आतुर हो, पर कोई कह दे इसमें विष मिला हुआ है, तो कितनी प्यारी मिठाई उसको खाओगे नहीं। क्यों? आपको तत्व से बोध है कि जहर मृत्यु का कारण बनता है। जैसे चीजें आपने तत्व से जान ली है, वैसे परमात्मा को तत्व से जानना है, केवल स्थूल रूप से नहीं जानना। जिस दिन आप सब लोगों ने परमात्मा को स्थूल रूप से न जान करके तत्व से जानना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपकी उपासना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। बोलो क्या है? सच्चित। अब यहाँ परमात्मा के 3 गुणों का बखान है। ईश्वर में 3 गुण है, सत्य, चित और आनंद। मैंने कल भी कहा था 3 पदार्थ अनादि हैं, एक ईश्वर, एक जीव और एक बोलो प्रकृति। अब तीनों सत है। ये सत का अर्थ है जो सदा से है, सदा रहने वाले। पर इन तीनों सत पदार्थों में जो प्रकृति रूपी सत है वो चेतना रहित है, अर्थात प्रकृति के किसी पदार्थ में चेतना नहीं है। प्रकृति में चेतना नहीं है तो प्रकृति से बने पदार्थ में भी चेतना नहीं है। जैसे हारमोनियम आपके सामने रखा है, इसका मूल है लकड़ी। क्या बोल? लकड़ी। वृक्ष बड़ा लकड़ी है, लकड़ी का मूल क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति से बनी लकड़ी, लकड़ी से बना हारमोनियम, हारमोनियम में चेतनता नहीं है। हारमोनियम में आवाज तो है, पर बोलो गाने की हिम्मत नहीं है, ना सुरों का ज्ञान है इसको। अब जैसे हारमोनियम बजती है, हारमोनियम में आवाज तो हारमोनियम की है, पर उसमें हारमोनियम में ज्ञान नहीं है, उसके अंदर चेतनता नहीं है। ऐसे जितने पदार्थ प्रकृति से बने हैं, किसी लोहे से बने हो, स्टील से बने हो, अथवा आपके सोने चांदी से बने हो, मिट्टी से बने हो, जिज्जा पत्थर से बने हो, या और दूसरे प्रकार की जितनी धातुएं जगत की हैं, उन सब चीजों से जो भी चीजें जगत में बनी हैं, उनमें से एक भी चेतन नहीं है, उनमें कोई चेतनता नहीं है। जैसे कहोगे फिर ये घूम कैसे रही है? ये चेतनता की किसी चेतनता से प्रेरित होकर घूम रहे हैं। जैसे कोई खिलौना खरीदते हो बाजार से, तो बच्चे जानते हैं खिलौने आजकल ऐसे भी आते हैं चाबी भर दो बहुत देर तक चलते हैं, ऑटोमेटिक भी हो गए, लेकिन उन सब का नियामक कोई चेतन सत्ता है। उन सब जड़ जो जड़ वस्तु घूम रही है ना, जड़ वस्तु चलती दिखाई देती हैं, गाड़ी चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, ये सारी जड़ है कि चेतन? जल्दी बोलो। हवाई जहाज क्या है? जड़। रेलगाड़ी भी सब क्या है? चलती नहीं चलती, पर रेल को चलाने वाली चेतन सत्ता है, बस को चलाने वाली चेतन सत्ता है। जब तक चेतन सत्ता नहीं होती तब तक जड़ गति नहीं करता। ऐसी जैसे जगत में हम देखते हैं कि जीवात्मा रूपी चेतन सत्ता भिन्न प्रकार के उपकरणों को चलाती है, वैसे ही परमात्मा रूपी चेतन सत्ता सारे ब्रह्मांड को चलाती है। वैसे परमात्मा रूपी चेतन सत्ता सारे ब्रह्मांड को चलाने का काम करती है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, जितने भी हैं ये सब जड़ है, प्रकृति से बने। पर यहाँ एक विशेष बात ये जड़ तो हैं, प्रकृति से बने, पर ये परमात्मा की चेतनता से चेतन प्रतीत होते हैं। दूसरा, ये परमात्मा के नियम में बंधे हुए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि दुनिया को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं, ये तो अपने आप बनी, ऑटोमेटिक बने, ऐसा लोगों के मन में आता है। पर मैं एक बात आपको सुना रहा हूं, मैं सोच रहा था कि इसको कैसे समझाया जाए, क्या समझे। एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसकी जेब फट गई। पहले लोग ये जो बराबर जो सिक्के रखते थे छोटे बच्चों के लिए, दादा पोते के लिए क्या रखता था बोलो? सिक्के 1-2 रुपए के, और पहले 1-2 रुपए का सामान भी आ जाता था। अब तो बच्चे 10 से कम लेने को तैयार नहीं है, अब कुछ आता ही नहीं, देखो कहीं कुछ आते नहीं, क्या बच्चे क्या आते हैं, अब तो 10 से कम कुछ आता नहीं। अब तो सिक्के भरे थे जेब उस दादा की। तो अचानक कुर्ता पुराना था, कुछ जेब भर चुकी थी, अचानक वो जेब रास्ते में फट गई और सिक्के बिखरते चले गए। सिक्के बोलो बिखरते चले गए। तो एक पीछे से आदमी आया, हमारे मंत्री जैसे बोले किसी भले आदमी की जेब फट गई। क्या कहा? बोलो जेब। उसने सिक्के रखे नहीं है, सिक्के गिरे हैं। यहाँ उसने सिक्कों को अपने हिसाब से फेंका नहीं है, अपने हिसाब से बिछाया नहीं है, वो सिक्के जेब फटने के बाद। पर आपने एक दिन देखा कि ये पहले 2 सिक्के रखे, उसके आगे 3 रखे, ऊपर नीचे, फिर 4 रखे, फिर 5 रखे, फिर 6 रखे, फिर 10 रखे, फिर 20 रखे, ऐसे 10-12 जगह सिक्के रखे हुए। तब आप क्या कहोगे? किसी की जेब फटी है? क्या कहोगे?
ये किसी ने व्यवस्था से रखे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सारी दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड में पिंड है सब व्यवस्था में लगे हुए हैं और व्यवस्था किसी व्यवस्थापक की होती है। इसलिए परमात्मा जगत का निर्माता तो है ही, नियामक भी है। नियामक करते नियम में रखने वाला। परमात्मा ने जैसी सूर्य को बनाया, पृथ्वी को बनाया, नक्षत्रों को बनाया, गति कर दी तैयार। कहा तुम्हें सूर्य के चारों ओर घूमना है और सूर्य का तुझे भी घूमना है। बोले कब तक घूमूं? सूर्य ने पूछा होगा, सूर्य तो जड़ है पर मैं पूछता हूँ, सूर्य ने पूछा दादा कब तक घूमूं? हे मेरे निर्माता कब तक घूमूं? बोले जब तक मैं कहूं। बोले कब तक कहेंगे आप? बोले जब तक मैंने तेरे में जितनी चाबी भर दी है। कितनी चाबी भर दी है? बोले मैंने तेरे में 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की चाबी भर दी है। तब तक तुझे निरंतर घूमते रहना है, रुकना नहीं है। ऐसे ही परमात्मा ने सब नक्षत्रों में चाबी भर दी और गति सीमित कर दी। शनि की गति धीरे धीरे है, दूसरे गति उससे तेज है। और देखो कमाल की बात एक है, वेद में भगवान कह भी रहे हैं, भाष्य भी करते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे परमात्मा ने सब लोक लोकांतरों की रचना की। एक लोक की नहीं, लोक लोकांतरों की। हमने पुष्पानंद जी महाराज ये बता दो, आकाश में पक्षी कैसे उड़ते हैं? बोले देखते नहीं हो तो आपने तुलना क्यों की? बोले सुनो, आकाश में अनेकों पक्षी उड़ते हैं पर कोई पक्षी किसी से टकराता नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मांड में अनेकों पिंड घूम रहे हैं पर कोई पिंड किसी पिंड से बोलो टकराता नहीं है। इसी का नाम परमात्मा की व्यवस्था है। अब देखिए व्यवस्था को, व्यवस्था को देखने के से व्यवस्थापक का बोध होता है। दुनिया में जितने भी पिंड घूम रहे हैं उन सब की व्यवस्था करने वाला कौन है बोलो? अब ये शरीर परमात्मा ने बनाया। एक ध्यान रखना, मनुष्य जिस रचना को करता है उस रचना के भीतर नहीं रहता। क्यों जी रहते? मकान बनाने में मकान बना छुट्टी। आप अनेकों चीज फैक्ट्री बनाते हो जी, तिरपाल बनाते हो, तिरपाल थोड़े घुस के बैठते हो, बनाए छुट्टी। बहुत सा सामान बनाते हो। मनुष्य जो रचना करता है रचना के भीतर बाहर नहीं होता, पर परमात्मा तो रचना के भीतर भी होता है। रचना के बोलो। और देखो जो जिसकी रचना है वह परमात्मा की जो रचना परमात्मा के नियंत्रण में है। ध्यान देना, जो परमात्मा क्या है बोलो? नियंत्रण में है। अच्छा बोलो, शरीर किसकी रचना है? जोर से बोलो। नियंत्रण में किसके है? कैसे को इस बात को? अब हम चाहे भी तो बाल सफेद हो जाते हैं, चाहे भी हमारे नियंत्रण में। बोलो, बचपन नियंत्रण में था क्या? चला गया। और जवानी और बुढ़ापा भी हमारे बस में नहीं, जब चाहे। हाँ, पर एक बात है, एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने बुढ़ापे से कहा, हे बुढ़ापे, तेरे से पहले मेरे पर जवानी थी, वो चली गई। उससे पहले बचपना था, वो भी चला गया। तू कब जाएगा ये बता? तो तेरी कोई सीमा तो तेरी तो लिमिट होगी कि नहीं होगी? ये बोला, सुन बच्चू, वो तेरे सारे कच्चे दोस्त थे, मैं तेरा पक्का यार हूं। पक्का मतलब अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए याद रखना, बुढ़ापा सबसे प्यारी चीज है, सबसे प्यारा मित्र है। इसको प्यार करना सीखो। बुढ़ापे को अपराध मत मानो, ये मानो भगवान ने पक्का साथी दे दिया है। और पक्का साथी प्राप्त करके कौन दुखी होता है? पर गजब की बात है, बुढ़ापे को देख के सब दुखी होते हैं। पक्के साथी को मिलके कौन दुखी होता है? ऐसा साथी सदा साथ दे। अच्छा मुझे बताओ, किसी को ऐसा साथी मुझे सदा साथ दे, अच्छा है कि नहीं? लेकिन बुढ़ापा कैसा साथी है और हम उसको चाहते नहीं है। कितने बड़ी खराब बात है हमारी। बुढ़ापा सबसे पक्का साथी, सबसे बढ़िया साथी कौन है बोलो? परिवर्तन हो रहा है ना, इसलिए प्रत्येक चीज में परिवर्तन करने वाला है, इसलिए परिवर्तन हो रहा है। जितना जड़ जगत है सबके भीतर परिवर्तन हो रहा है। तब कहा जितनी भी वस्तुएं जड़ हैं, अर्थात जो प्रकृति से बनी है, जो सत प्रकृति से बनी है, याद रखना, वह सब वस्तुएं जो भी प्रकृति से बनी है वो सारी की सारी क्या है बोलो? जड़ है। और एक बहुत प्यारी बात माता जी, बहुत प्यारी बात कही योग दर्शन ने, जड़ को चेतन मानना अविद्या है। जड़ को चेतन मानना क्या है बोलो? और चेतन को जड़ मानना ये भी अविद्या है।
अब मुझे बताओ ईमानदार सब जने बताओ, दुनिया में कितने लोग हैं जड़ को चेतन मान बैठे हैं? ये जितनी मूर्तियां बोलो जड़ है कि चेतन? जोर से बोलो। और पूजने वाले क्या कर मान रहे हैं? चेतन। एक दिन तो मैं वहां यमुना नगर से बस अड्डे से स्टेशन ऐसे ही जानना, इसी का नाम सत्य भावना है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसे ही मानना। जैसे हमारे पिता हैं तो पिता में पिता की भावना करना, श्रद्धा से उनकी सेवा करना, ये तो शुद्ध भावना। और पिता को न मान करके उनके चित्र पर फूल चढ़ाना, ये है तो भावना, पर कैसी भावना है ये भावना नहीं है, ये भावना के विपरीत हुआ, अज्ञानता हो गई। इसलिए कहा जितने भी पदार्थ जड़ है दुनिया में जड़ की भावना करना, चेतन में चेतन की भावना करना, मूर्ति में मूर्ति की भावना करना, और चेतन मूर्ति में चेतन मूर्ति की भावना करने का नाम सच्ची भावना है। अब सच्ची भावनाओं से हट करके झूठी भावनाओं में लगे रहते हैं। तो कहा जितने भी प्रकृति से पदार्थ, आप सब उसको देख लेना, जो जो प्रकृति से बना है वो सब जड़ है। और याद रखना जड़ को पूजने वाला भी जड़त्व को प्राप्त होता है। तो गीता में कृष्ण महाराज कहते हैं जो जैसे को पूजता है वो वैसा ही हो जाता है। जो जैसे को पूजता वैसे ही हो जाता है। अर्थात जड़ को पूजने से बुद्धि कैसी हो जाएगी? जड़ हो जाएगी। और चेतन को पूजने से बुद्धि कैसी होगी? बोलो, सीधी सी बात है। यदि आप चेतन को मानते हो तो बुद्धि चेतन रहेगी, और जड़ को पूजते हो तो क्या हो जाएगी? बुद्धि भी जड़। का मतलब बुद्धि ऐसी हो जाएगी कोई ठीक बात समझ में आएगी नहीं, कोई तर्क की बात समझ में क्या होगा इस समय आएगी नहीं। आप तर्क वितर्क से परे हो जाएंगे। जबकि ऋषि क्या कह रहे हैं? तर्केण ऋषि। ऋषि तर्क है, तर्क का नाम क्या है? बोलो, ऋषि। यदि तर्क आपके भीतर सुतर्क आ जाता है तब लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो। दुनिया में बिना तर्क के कोई आविष्कार नहीं हो सकता। हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। बिना तर्क के कोई काम नहीं हो सकता। बिना काट छाट कपड़ा नहीं बन सकता। अब आप कुर्ता बनाना चाहें, कहना जी काटूंगा नहीं, ऐसे ही बना दो, कौन बना देगा? तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, तर्क करना पड़ेगा, उसको उसके अनुसार करना पड़ेगा। तर्क मैंने भय ज्ञान जिसके द्वारा बात समझ में आ जाए उसका नाम क्या है? बोलो, इसलिए कहा तर्क ऋषि है। क्यों है तर्क ऋषि? क्योंकि तर्क करने से कुतर्क से नुकसान होता है, पर सुतर्क करने से व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि होती है। तो जितने जड़ से बने प्रकृति से जड़ हो गए। दूसरा चेतन। दो प्रकार का जगत है, जड़ जगत और चेतन जगत। जड़ जगत कौन है? जिसमें आत्मा नहीं है। और चेतन कौन है? जिसके भीतर बोलो आत्मा। अब ध्यान देना, अब आत्मा को सत कहा है, और सत तो ही आत्मा चित्त भी है। आत्मा कितने गुण हो गए? जल्दी बोलो, दो। हम सत भी हैं और सदा से भी और चेतन भी हैं। और एक बात और देख लो, चेतन तो है ही, और जब हम चेतन हैं तो हम कर्म करने में स्वतंत्रता भी रखते हैं, कि शरीर में, मानव देह में। अब ये जीव चेतन होने के साथ भोक्ता भी और कर्ता भी है। भोक्ता भी है और कर्ता भी है। चेतन हम हैं। अब हम चेतन हैं। अब ध्यान देना, क्या परमात्मा को जड़ कभी प्राप्त कर सकता है? चेतन कौन प्राप्त करेगा? चेतन प्राप्त करेगा। केनोपनिषद में कथा आती है, एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम है ना? क्या हुआ ये? देवासुर। और जिसकी विजय हो जाए तो उसको अहंकार घेरता है। आपको कुछ उपलब्ध हो जाए ना तो उपलब्धि क्या लाती है? बोलो, अहंकार लाती है, बनावट लाती है। मेरे जैसा कोई है नहीं, ऐसा भाव मन में आता है। मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, कोई कर सकता था मेरे अलावा? एक व्यक्ति के पिताजी का तो देहांत हो गया, पर मां थी। मां ने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बुढ़ापे में मांदी हो गई तो बेटा एक बादशाह के दरबार में वजीर लगा। एक महीने की जब तनख्वाह मिली तो बहुत सारी थी, तब सिक्के चलते थे सोने चांदी के, तो वो उसको सिक्के की थैली में उसको सिक्के मिले, 2-3 थैली। अब माँ ने कहा बेटा वो तुझे वेतन कितना मिलता है? बोले माता जी बहुत सारा मिलता है। कितना सारा होता है? बोले 500 मुद्राएं होती हैं। वो तो अनपढ़ थी बेचारी, वो तो गिनती थी तो 10-10 करके जब 100 गिनती थी,
ऐसे समय की थी। बोले बेटा 500 कितने होते? अब उसने सोचा कि ऐसे तो नहीं, माँ का हाथ लगा के बता दो इतने हैं ये। तब वो सिक्के रख दिए सामने थैली और कहा माँ देगा 3 थैलियों में ऐसे। बेटा तो बहुत होता है। बालक उस बेटे के मन में आ कि माँ ने छुआ, चलो दान कर दूंगा, माँ के हाथ से क्या कर दूं? दान। कोई सुयोग्य पंडित मिल जाए, योग्य विद्वान, उसको दान दे दूं। अब उसने ढूंढा कौन बड़ा विद्वान है जिसको दान देने दान फलीभूत हो। दान तो पात्र को देना चाहिए। कौन ऐसा आचार्य है जो दान लेने का पात्र हो? एक आचार्य मिल गए। आचार्य जी चलो हमारा दान लो, संकल्प कर लो। चलो भैया गुरुकुल में लगा देंगे, दे दे। अब आचार्य गए और संकल्प पढ़ने लगे। जब हाथ में दे दिया संकल्प